अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत। देखिए आज का वीडियो है बिना स्किप किए तभी आपको समझ में आएगा, पूरा देखें, लास्ट तक देखें। उसके बाद ही आपका जो भी कमेंट होगा मुझे करें, मैं उस पर भी आपका सुझाव देने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोगों को पिछली वीडियो में झूठ लग रहा था कि नहीं, जैसे खादिम से सून में अपना ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। तो भाई देखिए, पहले जैसा ओपनिंग में नहीं हो रहा है, जैसे लाइन में खड़े होकर ये पहले क्यों बंद किया गया था, इसी वजह से, और यही कारण था, यही रीज़न था कि उसको होल्ड कर दिया गया था। यानी लाइन से नहीं लगना है, आप जाओ किसी अच्छे आदमी से मिलो, संपर्क करो, जानकारी लो, उसको लेके जाओ अपना, यानी गुपचुप तरीके से आप अपना काम करा के निकल जाओ। ये आपका एक चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हम आपका सबका रिप्लाई नहीं दे सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत लोगों का कमेंट आया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यकीन नहीं है तो नहीं होता। बाकी अपने चलते हैं, जो पहला हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, जो कि कुवैत प्रवासियों को अलर्ट किया गया है, यानी सावधान किया गया है। जो बाहर में काम करने वाले हैं, जो भागे हुए यानी इलीगल तरीके से जो कुवैत में काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत मतलब अभी क्योंकि कड़ी कानून कर दिया गया है, बना दिया गया है। उनको पकड़ने के बाद क्या है कि 600 केडी का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें, आप बाहर में काम कर रहे हैं तो आपको ये काम छोड़ के इंडियन एम्बेसी का हेल्प लेकर आपको घर को चले जाना चाहिए। तो 600 केडी का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में आपके ऊपर कौन सा केस है, कौन सा कफील ने आपके ऊपर केस डाल रखा है, कितने दिन से आप, कितने दिनों से आपका अकामा जो कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी होल्ड है, यानी सस्पेंड है, ये सब मतलब देखा जाएगा। उसके बाद ही आपको सज़ा याफ्ता होगा। उसके बाद हो सकता है आपको जेल भी हो सके, नहीं तो फिर आपका जब भी आपको डिपोर्ट किया जाएगा आपका फिंगर ब्लॉक किया जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी उनके लिए जो कि मतलब कुवैत में बुलाने के बाद मतलब बाहर में लोगों को छोड़ देते हैं, काम नहीं देते हैं, तो वैसे लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है, उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके ऊपर भी 600 कड़ी का जुर्माना है, उनको भी साथ में जेल में भी, चाहे वो देश का नागरिक हो या प्रवासी हो। यानी कहने का मतलब है सबके लिए यहाँ पर कानून बराबर होता है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो लोग मतलब दूसरों का, जैसे आप मान लीजिए आप इंडियन हो और किसी, मान लीजिए आप नेपाली का पैसा भेजते हो अपनी आईडी पर, तो उसको मतलब रोक लगा दिया गया है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए पहले से ही, जो कि ये मार्च में ही लागू हो गया था। लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोग क्या है कि अपनी आईडी पे दूसरों को पैसा भेजते हैं, तो वैसे में आपका जो कि बताका जो है आपका सस्पेंड हो सकता है अगर कोई भी इलीगल काम में आप फंसते हो। जैसे मान लीजिए कोई क्या है कि हुडी से भी पैसा भेजता था, तो उस पर भी अब रोक लगा दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो हो सकता है चेक इन हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो वैसी गलती आप ना करें। बाकी मैं आपको बता दूँ, एक 9 साल की बच्ची से यहाँ पर कुवैत में दर्दनाक मतलब हादसा हुआ है, जो कि उसके साथ रेप हुआ है। उसको, जो कि प्रवासी था, उसको पकड़ लिया गया है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जो कि मतलब पहले प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को ख़त्म कर दिया गया है। आप भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में है, आपको प्राइवेट सेक्टर में करना है, तो आपको भी अभी से ही लागू हो चुका है, आप उसको कर सकते हैं। पहले क्या है कि बहुत सारे मतलब मैटर्स को फेस करना होता था, अभी कुछ भी नहीं है। कोई आपका जो भी डाउट था वो ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीस भी था ट्रांसफ़र करने के नाम पे, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, तो उसमें आपको कर लेना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, जो कि 60+ वाले हैं, उनका भी ये पहले ही निज़ाम जो कि 2.5 से 3 महीना हो गया है, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उनके लिए भी कोई भी मतलब आप परेशानी का सबब नहीं है, वो भी अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले क्या था कि 60 से पहले ही उम्र, यानी 60 एज होने से पहले उनको मतलब देश छोड़ने का हुक्म था, लेकिन अभी क्या है कि उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। जो कि मतलब अभी देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी अभी डिमांड है, तो आपको पहले से ही आपको वीज़ा अपना ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। नहीं तो आप 60+ जा रहे हो, अपना वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं कराते हो सकता है आपको बाद में परेशानी का सबब बने, आपको भेज दिया जाए। तो अभी क्या है कि यहाँ लोकल जो कि नागरिक है, यहाँ के रहने वाले, उनकी थोड़ी सी अभी गवर्नमेंट सेक्टर में काम की थोड़ी दिक्कत है, इसके वजह से इनको मतलब ट्रांसफ़र करने का इजाज़त दिया गया है। बाकी मैं तो एक भारतीय को यहाँ पर गिरफ़्तार किया है। एक महिला का मतलब उसने गला रेत कर मार डाला था, उसको पकड़ लिया गया है। बहुत तेज़ी से मतलब कुवैत पुलिस ने अपना काम किया, उसको अब
कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है उसको फांसी हो, नहीं तो उम्र कैद तो लाजिम है। तो वैसे आप कुवैत में रहते हैं तो वैसी गलती ना करें। आपको मालूम है कि जो भी यहाँ पर खादिम वाला है वो भी सबसे ज़्यादा वही परेशानी है, तो उनके लिए भी एक बताया गया है कि आपकी जो भी परेशानी है आप जाइए नज़दीकी पुलिस थाने में, वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए। जो भी परेशानी है आप खुलकर वहाँ पर बात करें, आपके लिए बात का मौका रखा गया है। नहीं तो आप जाइए इंडियन एम्बेसी में अपना शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। लेकिन खामोश रहने से क्या है कि आप और भी ज़्यादा मतलब प्रताड़ित होने का आपको सामना करना पड़ सकता है, आप ही उसको बढ़ावा देते हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर,